डिसीजन मेकिंग, हमारा सीएमएम में हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है। बहुत सारे डिसीजन करने हैं। लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन है, मेक और बाय का डिसीजन है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन है। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन जो होता है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग होता है। जॉइंट प्रोडक्ट का डिसीजन है, फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन है, शट डाउन का डिसीजन है। ये हमारे शॉर्ट टर्म डिसीजन है। शट डाउन ऑफ अ प्रोडक्ट, शट डाउन ऑफ अ प्लांट यू कैन से फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इस तरह का काम करना है, ये आप ज़रा अगले लेवल पर पढ़िएगा मुझसे। तो अभी चलते हैं फॉर्मेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी डू हैव फॉर्मेट्स। इन फॉर्मेट्स के ऊपर चलते हुए हमें सारा काम कर देना है। जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस फॉर्मेट के ऊपर ले जाएंगे हम। स्केर्स रिसोर्स का डिसीजन आ जाए तो हमारा काम स्टार्ट होगा सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, हम पहुंचेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर प्रोडक्ट्स के। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लिंक करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लिमिटेड रिसोर्स पर यूनिट। और फिर जब हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज से तो हमारे पास रिजल्टेंटली निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड रिसोर्स। हर 100 रुपया क्या नाम है, हर लेबर आर के पीछे, एक लेबर आर के पीछे इतना डिसीजन, इतना एक मटेरियल स्केर्स रिसोर्सेज है। रुपीस में भी आ जाता होता है। जब रुपीस में आ जाए कि इतने मटेरियल की बस सप्लाई अवेलेबल हो सकती है तो फिर क्या करेंगे, फिर आपका कंट्रीब्यूशन पर ₹1 ऑफ मटेरियल कितना आ रहा है। तो हाईएस्ट जो होगा वो पहले नंबर पर प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो दे रहा होगा वो लेंगे। मेक और बाय डिसीजन, या फिर आपका आ जाता है क्या नाम था उसका, आउटसोर्सिंग डिसीजन। ये भी सेम पैटर्न के ऊपर आ जाएगा। मेक और बाय डिसीजन विद लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की कहानी एक जैसी होगी, लेकिन अब आपका या तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग के ऊपर डिसीजन होगी कि बाहर से आप खरीद रहे हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस बेसिस के ऊपर होगा। इधर सेल्स थी, इधर बाइंग कॉस्ट आ जानी है, बाकी सारा सेम, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आएगी। दोनों का डिफरेंस मुझे या तो सेविंग देगा इफ आई गो फॉर प्रोड्यूस, या फिर हम कह सकते हैं हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट दे सकता है। इजाफी कॉस्ट क्या पड़ेगी बाहर से मैं खरीद लूं तो, ठीक। तो अब आपका लिमिटेड रिसोर्सेज जो होंगे, आप लिमिटेड रिसोर्सेज पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्टेंटली या तो मिलेगी सेविंग इफ यू गो फॉर द प्रोडक्शन, वो बिल्कुल इसी तरीके से रैंकिंग होगी, मींस हाईएस्ट वन फर्स्ट। और अगर आप डिसीजन कर रहे हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटेड रिसोर्सेज पर, फिर वो उलट हो जाएगा कि कॉस्ट कम से कम पड़नी चाहिए बाहर से खरीदने पर। यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। मेक और बाय डिसीजन विद लिमिटिंग फैक्टर, मेक सेविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, सेविंग या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटेड रिसोर्स। रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ई आप कर देंगे, इसमें डबल रैंकिंग होगी। अगर आप सेविंग ऑफ प्रोडक्शन की बेसिस पर रैंकिंग कर रहे होंगे तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन या हाईएस्ट सेविंग फर्स्ट पे आएगी। और अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग के डिसीजन की तरफ जा रहे होंगे तो लोएस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाय। अब बाय की डिसीजन में
वो फिर लोएस्ट कॉस्ट की तरफ से आपकी रैंकिंग बनेगी। बस ये आपने ख्याल रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इसी पैटर्न के ऊपर, सेविंग की पैटर्न के ऊपर ही सॉल्व हो जाते हैं। समहाउ कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ही सारा के सारा आपका डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रही है। तो तरीकाकार दोनों में सेम है, एक में सेल लेनी है, एक में बाय कॉस्ट लेनी है, बस नथिंग एल्स, और कोई चीज इसके अंदर नहीं है। तो ये दो डिसीजन जेन्युइनली अगर सोचा जाए तो ये दोनों एक ही तरीके से चूंकि होने वाले हैं, तो हम इसको वन भी कंसिडर कर सकते हैं, एक कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। अगली चीज, एक छोटा सा डिसीजन आने को आ सकता है, आई हैवंट सीन अ लॉट, कि मेक और बाय डिसीजन हो, खरीदूं या बनाऊं, जस्ट ये हो। तो ये तो बहुत ही सादा सा डिसीजन हुआ कि बनाने की कॉस्ट देख लो और बाइंग की कॉस्ट देख लो, भाई जो सी सस्ती है वो ले लो। बाइंग की कॉस्ट अगर बाहर से खरीदते हैं 100 रुपए का पड़ता है, खुद बनाते हैं 120 का पड़ता है, भाई खरीद लो, फिर आउटसोर्स कर दो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे ले लेंगे, फिक्स कॉस्ट। बाहर से 100 रुपए का मिल रहा है, इंटरनली 95 रुपए का बन रहा है, खुद बना दो भाई। अगर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज की कोई कहानी नहीं है तो खुद बना दो, बस ठीक है, गो फॉर दैट। तो ये तो बिल्कुल सादा सा सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। तो असल में 1 और 3 ये एक डिसीजन, एक तरह का डिसीजन ये हुआ। दूसरा शट डाउन डिसीजन, शट डाउन ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसके अंदर किस तरीके से जाना है आपने, बेनिफिट ऑफ शट डाउन और कॉस्ट ऑफ शट डाउन को आपस में कंपैरिजन में लेकर आना है। बेनिफिट ऑफ शट डाउन के अंदर क्या होगा, फिक्स कॉस्ट ज्यादातर क्या हो रही होंगी, सेव हो रही होंगी, सिर्फ अवॉइडेबल लेनी होती है, रेलेवेंट लेनी होती है, और जो कॉस्ट है वो आप कंट्रीब्यूशन फोरगो कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन फोरगो के अलावा कुछ और कॉस्ट भी शटडाउन की कॉस्ट हो सकती हैं कि भाई बंद करना है तो ये वाला ये खर्चे भी होंगे। तो ये आपका बेनिफिट और कॉस्ट के अंदर डिसीजन। अब ये वाला शटडाउन ऑफ अ प्रोडक्ट है, शटडाउन ऑफ अ प्लांट है, दोनों एक ही तरह से चलने हैं। बस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे लेने हैं, शटडाउन ऑफ प्लांट में प्लांट से रिलेटेड खर्चे लेने हैं। रिलेटेड टू द प्लांट लेने हैं, और कंट्रीब्यूशन फोर को होगा प्लस अगर कोई शटडाउन का कोई और खर्चा है और क्वेश्चन में बताया हुआ वो देगा। तो ये फिर एक दूसरी टाइप का डिसीजन हो गया। तीसरी टाइप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में एग्जिस्टिंग कॉस्ट मानी नहीं रखती। ये प्रोसेस वन है, यहां पर सारा खर्चा हो रहा है, यहां पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ये स्प्लिट हो चुके हैं, अब यहां तक एक खर्चा हो चुका है। देखना ये है इनको आगे मजीद प्रोसेस किया जाए या ना किया जाए। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट आर इररिलेवेंट, संक हैं, कुछ मानी नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हो सकती है प्रोसेस कॉस्टिंग को इसके अंदर लेकर मिक्स करने की, वो ये हो सकती है कि मैं मैथमेटिकली लिंक कर दूं कि यहां पर जो कॉस्ट आ रही है 5000 रुपया, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगनी है उसको इससे लिंक कर दूं कि 10% ऑफ दिस है, तो जरूर हो सकता है, अदरवाइज चक्कर ही कोई नहीं है। इंक्रीमेंटल बेनिफिट को लिंक कर दूं कि ये जनाब ये कॉस्ट है, इससे 25% मार्जिन पे रखते हैं, उस 25% मार्जिन पे अब मजीद जो है वो मजीद लग सकती है कॉस्ट, मजीद
सेविंग आ सकती है, सेल प्राइस इससे 30% ज्यादा होगी, तो ये पॉसिबल है कि मैं मैथमेटिकली परसेंटेजेस के जरिए इसको लिंक कर दूं। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग कॉस्ट का कोई भी काम हो। ठीक, तो अगर मेरे पास ऐसी हरकतें नहीं हैं, एग्जामिनर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि पुरानी कॉस्ट को लिंक कर रहा वो अगली फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से या फर्दर अगली सेल प्राइस से, कि उसकी बेसिस के ऊपर डिटरमिन होनी हो, तो फिर तो पिछली बिल्कुल इग्नोरेबल। अदरवाइज वो पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन रिजॉल्व किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। समहाउ हमें लेना है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग की। अगर बेनिफिट है तो गो फॉर दैट, अगर नहीं बेनिफिट है विल रिजेक्ट इट। तो ये हो गई तीसरी किस्म मेजरली। चौथी किस्म वन ऑफ प्रोजेक्ट है रेलेवेंट कॉस्टिंग बेस्ड अप्रोच के तहत चले।